से सर्च कर रहे हैं तो ब्लैक बॉक्स में जो क्राइटेरिया होगा वो पुट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ऐड हो जाएगा। फिर ब्लैक बॉक्स में जहाँ वो प्रोडक्ट ढूंढा था उस प्रोडक्ट के स्टैट्स भी नीचे थे, सेल ईयर ओवर ईयर था, प्राइस ट्रेंड था, सेल ट्रेंड था, ठीक है। उस ब्लैक बॉक्स में भी वो कुछ स्टैट्स आए थे, उनका स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद गूगल ट्रेंड का स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे और साथ हर चीज को एक्सप्लेन भी करना है, दो दो लाइनों में, तीन तीन लाइनों में, कि इस क्राइटेरिया को मैंने क्यों किया और किस तरह के रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए मुझे, ठीक है। गूगल ट्रेंड था, गूगल ट्रेंड में बताना है कि देयर इज नो साइन ऑफ सीजनैलिटी और ट्रेंडी, ठीक है, इट हैव पोटेंशियल टू गेन सेल्स और व्हाटएवर जो भी होंगे स्टैट्स वगैरह उन्हें लिखने हैं गूगल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। फिर सबसे पहला काम क्या होना है, मार्केट में आके जब मार्केट में आना है तो पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, जिस तरह ये ब्लैक बॉक्स क्राइटेरिया का आपने पुट करना है, ठीक है। अगर ब्लैक बॉक्स यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट डिस्कवरी यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट रिसर्च यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो करने के बाद जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उस प्रोडक्ट का लिखना है कि मैंने जो प्रोडक्ट हंट किया वो लेट्स मैंने यहाँ पे हंट किया था गार्डन होज, गार्डन होज है। उस प्रोडक्ट के एक्सरे के अकॉर्डिंग जो स्टैट्स होंगे, हीलियम के अकॉर्डिंग वो स्टैट्स पेस्ट करने हैं टॉप 10 के, लेकिन उन स्टैट्स में यहाँ पे आपको सिखाने के लिए यहाँ पेस्ट किया गया था, उन स्टैट्स में ये जो ऊपर गार्डन होज लिखा हुआ है, एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च फॉर गार्डन होज, जिसे फाइल सेंड करनी है, जिसने अमाउंट सेंड कर दी है, उसमें तो ये चीजें उसके पास चली जाए तो खैर है, जिसने अमाउंट दे दी है। लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें सैंपल दिखाओ, तो उससे ये नहीं दिखाना कि आई हंट दिस प्रोडक्ट, उसे ये नाम नहीं बताना गार्डन है उसका, उसे सिर्फ स्टैट्स दिखाने, और स्टैट्स उसे बाकी ना ब्लैक बॉक्स का क्राइटेरिया दिखाना है ना कोई और दिखाना है, उससे डायरेक्ट क्या दिखाना है, एक्सरे के स्टैट्स दिखा देने हैं, लेकिन वो उसमें प्रोडक्ट डिटेल भी ना हो, इसिंग्स भी ना हो, ब्रांड भी ना हो, ठीक है, ये तीनों चीजें ना हो, और ये जो ऊपर टॉप लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च फॉर गार्डन होज, ये भी ना हो, ये सारी चीजें ना हो, बाकी सारी चीजें प्राइस हो जाए, सेल्स हो जाए, रेवेन्यू हो जाए, ठीक है, ये वाले फुलफिलमेंट हो जाए, रिव्यूज हो जाए, क्रिएशन डेट हो जाए, बाकी सारे स्टैट्स हो, लेकिन इसमें प्रोडक्ट डिटेल, इसिंग, ब्रांड और ये नेम, मतलब सिंपल बात, उससे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी जिससे उसे प्रोडक्ट का आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। बाकी उसे सारे स्टैट्स दिखाने हैं, जो आपको कहे मुझे सैंपल दिखाओ, उसकी बात कर रहा हूँ। उसे हीलियम के भी स्टैट्स भेजने हैं, लेकिन प्रोडक्ट की आइडेंटिटी छुपा के सिर्फ स्टैट्स भेजने हैं, जंगल स्काउट के स्टैट्स भी भेजने हैं, वायरल लॉन्च के स्टैट्स भी भेजने हैं, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी छुपा के। और जो आपको अमाउंट सेंड कर देते हैं उससे क्या करना है, उसे सेम इस तरीके से, उसे बेशक हर चीज भेज दें सेम इस तरीके से। आपके जो अगर इनकेस लैपटॉप है और आपके पास स्क्रीनशॉट अगर इनकेस पूरा लेते हैं, स्क्रीन का नहीं लेते, स्वाइप करते हैं और स्क्रॉल करके पूरे स्टैट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर तो सिंगल आ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल स्क्रीनशॉट पेश करते हैं, जैसे इस स्क्रीनशॉट में आधी इंफॉर्मेशन है बीएसआर तक के, आगे वाले स्टैट्स नहीं है, और ये स्टैट सिर्फ 5 के, नीचे वाले 5 के भी नहीं है। तो इस तरह आपने स्क्रीनशॉट 3-4 स्क्रीनशॉट एक आपके टूल के बनेंगे, आप लोगों ने वो ऐड करने हैं, फिर साथ उसने एक्सप्लेन करना है कि इन स्टैट्स में हमने क्या देखा कि डोमिनेंट जो ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है, अमेज़न डोमिनेशन तो नहीं है, रेवेन्यू कांस्टेंट है, रिव्यूज कितने हैं, सेल्स कितनी है, ये एक सिंगल 3-4 लाइंस में ये एक्सप्लेन कर देना है। फिर सिमिलरली जंगल स्काउट के स्टैट्स देखने हैं, ठीक है, उन्हें पेस्ट कर देना है, ठीक है, सेम मेथड, और उन्हें एक्सप्लेन कर देने हैं 2 लाइनों में, और देन एंड पे वायरल लॉन्च के स्टैट्स पेस्ट करने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है, और एट द एंड उससे वो फाइल सेंड कर देनी है। इस तरीके से ये फाइल ऐड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट जो हंट किया है उसकी हेडिंग, उसके बाद आप लोगों ने ब्लैक बॉक्स में जो क्राइटेरिया पुट किया उसकी हेडिंग, फिर ब्लैक बॉक्स में जो प्रोडक्ट मिला उसकी हेडिंग, फिर गूगल ट्रेंड की स्क्रीनशॉट, फिर एक्सरे के एनालिसिस की, फिर जंगल स्काउट के एनालिसिस की, और फिर वायरल लॉन्च के एनालिसिस की, तीनों की, और साथ एक्सप्लेन भी करना है 2 to 3 लाइंस में, और फाइल सेंड कर देनी। इन केस आप ब्लैक बॉक्स नहीं यूज करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट का आइडिया आपके माइंड में है और प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, तो उसका फिर ब्लैक बॉक्स वाला क्राइटेरिया नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या होगा उसका, गूगल ट्रेंड, फिर उसके बाद हीलियम के स्टैट्स, जंगल स्काउट के स्टैट्स और वायरल लॉन्च के स्टैट्स, ये करके आप लोग उसे सेंड कर देंगे, ठीक है। उसमें ये चीज होगा। और सर जी जी सर ये प्रोडक्ट आपने हंट किया? जी ये मैंने हंट किया था। तो सर ये तो मतलब सर ये तो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं है सर, मतलब इसके 2 मिलियन प्लस रेवेन्यू है सर।
यही तो मजा था ना यार उस वक्त। ये मैंने जब मैं आया था इस फील्ड में, सबसे पहला मेरा प्रोडक्ट ये था, और ये मुझसे करवाया था मेरी जो मेंटोर थी ना, उन्होंने। वो कहती है मुझे करके दो। दिया कुछ नहीं था मुझे, लेकिन ये था कि उन्हें दिया, मैंने ढूंढ के दिया, मेरी प्रैक्टिस हो गई, मुझे आइडिया हो गया, और सेल्स भी सी अच्छी खासी थी, प्राइस भी बहुत कम थी, रिव्यूज भी इसके एज कम्पेयर टू रेवेन्यू और सेल्स बहुत कम थे। ठीक है, देख लें एवरेज रिव्यूज इसके सिर्फ 2600 है, सेल्स देख लें 6000 जा रही है, 2400, 3100, 3500 तक सेल्स अच्छी थी। तो वो अच्छा खासा खुश हुई थी। फिर उन्हीं के रेफरेंस से तो मुझे पहला ऑर्डर मिला, और इस तरीके से फिर कुछ खुद मैंने मार्केट में आया, और जब पहला ऑर्डर मिला, कंप्लीट किया, मार्केट में आया, तो उस मसला मेरे पास ये बना कि उस ऑर्डर के जो भी मैंने स्टेट्स वगैरह थे ना, मैंने अपना पोर्टफोलियो उस वक्त से अपग्रेड नहीं किया था। तो फिर थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा मार्केट में। फिर खैर, ये आप लोगों की मैम जो थी, जो है सॉरी मलिका, इनका बहुत बड़ा हाथ है ये। मतलब मैं इनके पीछे भी होता था, बाकी टीम सुस्त भी होती थी, तो ये काम करती रहती थी। नाम मेरा फ्रंट एंड पे नाम मेरा ही है, लेकिन बैक एंड पे मेरे नाम बनाने में सारी मेहनत उनकी है। तो अगर वो इनकेस ना होती तो मैं शायद ये फील्ड छोड़ चुका होता, क्योंकि काम मुझे बोरिंग लगने लग जाता है। वो फिर मोटिवेट करते हैं, नहीं करते हैं। फिर ये है कि अपना करें तो उसका अपना मजा होता है। तो फिर ऐसे ऐसा कहती है पहले इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, फिर अपना करेंगे। तो ये मोटिवेट करती रहती है, तब मैं इस फील्ड में हूँ कॉन्स्टेंट अभी तक, वरना ये छोड़ चुका होता। जी सर जी। लेकिन खैर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सुन रही होंगी। अच्छा, वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। तारीफें काफी हो गई हैं, तो इस तरीके से आप लोगों ने फाइल जनरेट करनी है। ये हमारी हंटिंग थी। यहाँ तक स्टार्ट में हंटिंग थोड़ी सी अजीब सी थी। जी सर, एक क्वेश्चन ये था सर, आप भी हमें कुछ कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया देके असाइनमेंट असाइन कर दिया करें वीकेंड पे, ताकि सर हमें थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाए ना। इस तरीके से एक तरह सर वर्क हो जाता है ना कि आपको असाइनमेंट मिली है तो आप उससे और मोटिवेशन से काम करते हैं। और ये जी जी सर, मैं टास्क दिया करूंगा, मैं प्रॉपर क्राइटेरिया बताऊंगा, जिस तरह क्लाइंट क्राइटेरिया बताते हैं, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों से प्रोडक्ट हंट करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले मेरा यही था ना, पहले थोड़े थोड़े स्टेट्स करा रहा था, अब तो ओवरऑल हंटिंग हो गई आप लोगों की। जैसे सोर्सिंग कंप्लीट होगी, मैं 3 टास्क आप लोगों को इकट्ठे दिया करूंगा। एक प्रोडक्ट हंट करो, उस प्रोडक्ट की मुझे सोर्सिंग दिखाओ, सोर्सिंग देख के उसका प्रॉफिट मार्जिन और वो जितना भी सारा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सारे हैं, डीबीयूज वगैरह, एफबीए फीसेस वगैरह हैं, वो सारे कैलकुलेट करो, और उसी प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च करके मुझे लिस्टिंग करके दो। एंड पे आपका फाइनल टास्क ये होगा। और जब ये करोगे, एक सिंगल प्रोडक्ट लोगे, हंट करोगे, उसकी सोर्सिंग चेक करोगे, उसकी प्रॉफिट मार्जिन चेक करोगे, ड्यूटीज चेक करोगे, ठीक है, उसके बाद वापस आकर उसकी लिस्टिंग करोगे, तो ये सारा आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइल जनरेट करनी है। और हंटिंग जो थी शुरू में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, ये हंटिंग थी, बस इतना सा काम था, आसान थी, मजे की गेम है। लेकिन ऐसा शख्स जिसे बार बार एक ही काम रिपीट करने में उलझन हो मेरी तरह, उसके लिए काम बोरिंग है। तो उसका मेन अच्छा जो हमें होता है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, टीम हायर कर लो, अपने साथ एक मिला लो पार्टनर, चाहे ग्रुप में से ही, ठीक है, और उसके साथ प्लानिंग कर लो, और आप लोग एज अ टीम वर्क कर सकते हैं। ये होता है कि टीम में बाकी लोग भी काम कर लेते हैं, आप पे इतना ज़्यादा बंडल नहीं पड़ता। और कोशिश ये कीजिएगा जब भी आने मार्केट में एज अ टीम आइएगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। एज अ टीम मार्केट में खुद को लॉन्च करना, इंडिविजुअल होंगे तो टाइम टेकिंग होगा, एज अ टीम होंगे तो जिस तरह मैंने बताया था कि स्टार्ट में मैं अगर इनके सो भी जाता था तो मैं मरियम जो है ये स्टार्ट रखती थी, बाकी टीम मेंबर अगर इनके लेजीनेस दिखाते भी थे तो मैम स्टार्ट रखती थी। अब है, अब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, 2 दोस्त हैं मेरे, ठीक है, वो नेट्रिक्स से मेरे साथ हैं। तो वो इस फील्ड में पहले नहीं थे, जब मैं इस फील्ड में आया उन्हें कहा, तो उन्हें सिखाया पहले, ठीक है, फिर उन्हें साथ थोड़ा बहुत किया। लेकिन फिर ऐसा ऑब्वियसली जब दोस्त मिल जाते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट पे क्या है, किसी और का काम है ना। खैर, बिगिनिंग में बेस्ट है कि आप अर्निंग करते हो, अपने बेस स्ट्रॉन्ग करते हो, जब बेस स्ट्रॉन्ग हो गई तो अपने काम की तरफ निकलो। पूरी जिंदगी किसी को सर्विसेज थोड़ी देनी होती है। और फिर वो आए तीनों, हम वो दोनों आ गए, तो हम जो पर्सनली मतलब जो एक सिक्योर टीम थी हमारी, जो बाहर के पर्सन थे उनसे हट के जो हम 4 मेंबर थे, ये ऐसे थे जैसे बहन भाई हों,
ठीक है, ऐसे थे। तो भाइयों की तरह हैं वो दोनों। तो उनके साथ मिला। अब उन्हें मैंने क्या कहा कि उन्हें ड्रॉप शिपिंग सिखाई, कुछ चीजें वगैरह के थ्रू मैंने कनेक्ट वगैरह किए। अब वॉलमार्ट के अकाउंट्स बाय किए और अब उन पे वर्किंग स्टार्ट है। मतलब इस तरीके से अब वो ड्रॉप शिपिंग अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता पीएल की तरफ आ जाएंगे, अपना पीएल लॉन्च कर लेंगे। टीम वर्क इस तरह होती है। अब शुरू में मैं अकेला कहता, मैं कहता नहीं मैं अकेला करना, तो मैं किस तरह करता, नाम बनाना मुश्किल था मेरे अकेले के लिए मार्केट में। इनकेस नाम बना लेता, ऑर्डर हैंडल कैसे करता, ऑर्डर कंप्लीट कैसे करता ऑन टाइम, एक बंदा कितना कर सकता है, घर के काम भी होते हैं, स्टडीज भी साथ लेके चले जाते हैं, सर तो सारी चीजें इस वजह से। जी जी सर, बीच में क्वेश्चन था, मतलब सर आप जो मैंने सुना सर, जो मार्केट में लोग समझते हैं पहले सर होलसेल पे जाना चाहिए, जिससे सर मतलब एक आपको लॉस का मार्जिन या फिर रिस्क मार्जिन आपके मतलब खत्म हो जाए। तो आप सर पीएल को क्यों इस तरीके से पहले प्रेफर समझते हैं कि पीएल करना चाहिए पहले, होलसेल नहीं करना चाहिए? देखिए, पीएल जो है ना, इस सबसे बड़ी डोमेन है। जिससे पीएल आ गया ना, उससे बाकी सारे बिजनेस आ जाते हैं। मैंने पीएल किया था, मैंने कोई होलसेल का नहीं किया था, मैंने कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं की थी, मैंने कोई बाकी जितने भी चल रहे हैं ये क्रिप्टो करेंसी और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं 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 सर, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सब पे ग्रिप है। बात वही कहता हूँ ना, मतलब मेरी सब पे ग्रिप है। क्यों? क्योंकि पीएल ही उनका बाप है। जिसे पीएल समझ आ गया उसके लिए होलसेल बहुत आसान है, होलसेल बहुत आसान है। ठीक है, जिसे पीएल आ गया ना, वो होलसेल पे अगर सिर्फ 3 दिन भी काम करते हैं ना, स्टैट्स को देखते हैं, सिर्फ होलसेल का वो एक्सपर्ट बन सकता है। जिससे पीएल आ गया, ड्रॉप शिपिंग उसके लिए बच्चों वाला खेल है। पीएल भी मेन चीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था कि पीएल में आओ। इसमें एक तो ये हम लोग सोचते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कह रहे हो कि पहले होलसेल पे जाते हैं फिर हम लोग पीएल करेंगे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार होलसेल पे क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, बहुत कम है। आप अगर 10,000 जब $15,000 तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको 5-6 या 4-5 हजार प्रॉफिट होगा। ये माइक्रो पीएल कर लो यार, उतनी अमाउंट के साथ माइक्रो पीएल करके देख लो। माइक्रो पीएल नहीं करते तो यार कम इन्वेस्टमेंट है, 3-4-5 हजार डॉलर, $6,000 इन्वेस्टमेंट है, ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दो। नहीं सर, जी जी सर, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मतलब आप मतलब जिस तरीके आप तो बिजनेस कर रहे हैं ना, सीखने के लिए तो सबसे पहले पीएल ही चाहिए। लेकिन होलसेल का यूं मतलब जिस तरीके सर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक तो आपको रिस्क कम होगा, चाहे प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आप बिजनेस में आ जाओगे। ये बात है ना, पीपीसी पे खर्चा, ना प्रोडक्ट का जिस तरीके से कि भाई ये ना हो जाए बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए, उसका भी खतरा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली जिस तरीके से सर मतलब अगर आप करते हैं तो आपको पहले होलसेल करना चाहिए या पीएल करना चाहिए अगर अपनी इन्वेस्टमेंट हो तो। होलसेल का मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि होलसेल में यहाँ अभी आप लोगों ने स्टैट्स चेक नहीं किए, मैं करवाऊंगा। ठीक है, होलसेल का उसमें जब आप लोग देखोगे ना, जो प्रोडक्ट खुद आप पीएल में मैन्युफैक्चर करवाते हो, इनकेस $2 में सेल करते हो या $30-35 में, प्रॉफिट मार्जिन आपका 20-25 डॉलर या पाउंड होता है। होलसेल में इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट अगर $40 का सेल हो रहा है ना, जिससे आपने जिस ब्रांड के साथ आपने मी टू करना है, जिस ब्रांड के साथ आपने जिसे ज्वाइन करना है, इट माइट बी पॉसिबल वो आपको $35 का प्रोडक्ट दे। आपने उसमें से वेयर हाउस चार्जेस भी निकालने हैं, एफबीए चार्जेस भी निकालने हैं, इससे इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है होलसेल में भी। फिर आपने अपनी उसी की लिस्टिंग होगी, ठीक है, लेकिन आपके सेलर सेंटर पे होगी। आपने अपना सेलर सेंटर भी तो इंक्रीज करना है, कैटलॉग नंबर और होगा आपका, लिस्टिंग बेशक सेम हो, आपने उसे भी तो बूस्ट अप करना है, आपने बाय बॉक्स विन करना है, उसके लिए भी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी। आपका प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन ना होने के बराबर होता है। मैं कभी भी मशवरा होलसेल का नहीं देता। ठीक है, हाँ इनकेस है, ठीक है यार, अर्निंग हो जाती है 2-3 हजार $4,000, उससे बेहतर अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है ना 10-12 हजार, तो आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दो। वॉलमार्ट पे कर दो, शॉपिफाई पे कर दो, अमेजोन पे कर दो, शॉप्लाजा पे कर दो, वू कॉमर्स पे कर लो, ईबे पे कर लो। अगर इन स्टोर पे 10-12 हजार में सारे स्टोर जितने मैंने गिनवाए हैं ना, $10-12 हजार में इन सारे स्टोर पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। और एक सिंपल वॉलमार्ट पे ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हो ना, तकरीबन आपका जो खर्चा मैक्सिमम होगा ना 2-3-4 हजार डॉलर। इन केस अच्छा स्टोर आप रेडी करते हो, अपना सेलर सेंटर अच्छा मेंटेन करते हो, आपका जो मंथली डेली प्रॉफिट होता है ना, अगर इन केस अगर अच्छी मेहनत करते हो तो £1,000 या $1,000 डेली आप टर्नओवर जनरेट कर सकते हो। अच्छा इन केस एवरेज भी चले तो $500 अगर डेली आप टर्नओवर करते हो तो महीने का खुद अंदाजा लगा लो 15 से $20,000 आपका प्रॉफिट है। और अगर इनकेस उस पर कंसिडरेबल टाइम लगाते हो, एज अ टीम वर्क करते हो,
2-3 सेलर सेंटर बना लेते हो, मंथली आप डेली आपका $1500 या $1000 टर्नओवर हो, मंथ के एंड पे आपके पास $30,000 का टर्नओवर बनता है। सर एक क्वेश्चन और था ये सर। चीज है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा सर। एक क्वेश्चन ये था सर, जब आप बेसिकली ड्रॉप शिपिंग करते हैं तब भी सर आपको एलएलसी रजिस्टर करानी पड़ती है, मतलब सेलर सेंटर भी? जी जी अच्छा अच्छा होती है सर। कुछ पे होती है, अमेज़न कहेंगे तो ऑब्वियसली करवानी पड़ेगी। हाँ, वॉलमार्ट, शॉप प्लाजा, इन पे वो मसला नहीं होता। ठीक है, अगर हो भी सही तो वो $100 में $150 में काम हो जाता है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज हम लोग सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे, बाकी हंटिंग का आप लोगों के पास इस वीक का टाइम है, एक बार प्रैक्टिस करें, जिसे जो चीज समझ रहे हैं मैं वो चीज रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं सोर्सिंग की तरफ। आज सोर्सिंग के मैं स्टैट्स पढ़ाऊंगा कि उसमें होती क्या है, हम कहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे, और सेलर जो ढूंढने हैं, जो सोर्सिंग जो सप्लायर ढूंढने हैं वो किस तरह का होगा, फिर हमने जो कंपनी देखनी है उस कंपनी के क्या फीचर्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सिंग करनी है ना, तो उस पर हम ट्रस्ट कैसे करेंगे एक्सेट्रा। ये स्टेप्स पढ़ते हैं, कल हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, सोर्सिंग नाम से पता है आप लोगों को सोर्सिंग क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आई वाज बिजी इन एग्ज़ाम, जिसकी वजह से मेरे लेक्चर्स मिस हो गए हैं, तो ये खास तौर पे ये हंटिंग के, तो मैं इनको कवर अप कैसे करूं, यहाँ से सोर्सिंग से स्टार्ट करूं या पीछे से चीज़ें, क्या तरीकाकार होगा? सोर्सिंग कर लें, ठीक है, और क्योंकि सोर्सिंग एक अलग डोमेन है, हंटिंग अलग डोमेन थी। उसके बाद वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और इन केस बाकी अगर वेकेशन चल रही है आपकी तो बाकी अंदर टाइम होगा तो डेली बेसिस पे, चलो घंटे का लेक्चर नहीं, वीडियो नहीं देख सकते, आधे घंटे की देख लो। ये कोशिश करो इस वीक नेक्स्ट वीक तक कवर कर लो, क्योंकि फिर पीपीसी कैंपेन सोर्सिंग बहुत आसान है, इस समय दोनों चीजें चला सकोगे। लेकिन जब पीपीसी कैंपेन स्टार्ट होगी तो फिर थोड़ा सा टफ टाइम होगा शुरू में, जिस तरह हंटिंग ने शुरू में टफ टाइम दिया, सिर्फ पीपीसी कैंपेन शुरू में टफ टाइम देगी, लेकिन वो सिर्फ एक वीक का आपको है, पीपीसी एक वीक में कवर हो जाएगी। तो कोशिश करो नेक्स्ट वीक तक में वो कवर अप कर लो, सोर्सिंग अभी स्टार्ट कर लो। ओके सर। ठीक है, सोर्सिंग क्या होती है नाम से पता चल रहा है। देखें, आज ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, क्योंकि इस फाइल का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सोर्सिंग हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना था। इसमें जितने भी सेलर होते हैं, हर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं होता, हर किसी के पास बैक एंड में उसकी इंडस्ट्री नहीं होती जहाँ पे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से लेना होता है। ठीक है, अब जिससे हम बाय करते हैं वो होलसेल सप्लायर भी हो सकता है, होलसेल डीलर जो प्रोडक्ट कंपनी से खरीदता हो आगे होलसेल में देता हो, वो ड्रॉप शिपर भी हो सकता है, वो डायरेक्ट कंपनी भी हो सकती है। अगर मैं होलसेल डीलर से लेता हूँ या ड्रॉप शिपर से लेता हूँ, उसने कंपनी रेट से ज्यादा रेट में मुझे देना है, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के मुझे प्रोडक्ट देना है। और अगर मैं डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन मेरा ज्यादा होगा, मुझे प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, मैं महंगा बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा होगा। सोर्सिंग में हम दो चीजें देखते हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते और कोशिश होती है हमारी प्राइस कम से कम हो। ठीक है, दो चीजें ये मैटर करती हैं। अगर प्राइस कम से कम हो और हमारी जो क्वालिटी अच्छी हो, मिल जाते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस है, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं वहां से सोर्सिंग करवा लेते हैं। सोर्सिंग में दो चीजें मैटर करती हैं, ट्रस्ट, ठीक है, कि जिस कंपनी से हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ट्रस्टी हो, ठीक है, फ्रॉड वगैरह ना हो, उसकी रैंकिंग वगैरह, उसकी रेटिंग, उसका पब्लिक में क्या है, उसका स्केल वगैरह क्या है, लोगों की राय क्या है, पब्लिकली एक्लेम्ड है या नहीं है, हम ये चीजें चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जाकर उनसे सोर्सिंग लेंगे, और हमारी कोशिश क्या होगी, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लें प्रोडक्ट, होलसेलर से या ड्रॉप शिपिंग कंपनी से आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। ठीक है, और प्रोडक्ट हम कहाँ से सोर्स करेंगे ये डिपेंड करता है आप पे। आप प्रोडक्ट कहीं से भी, मैं रीडिंग नहीं करवा रहा, रीडिंग खुद कर लीजिएगा, सेम यही बातें जो मैं बता रहा हूँ ये लिखी है। जो हमारी सोर्सिंग होती है इसमें हमारा मेन मोटो क्या होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जितना लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी उतना प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कोशिश होती है हमारी, हम ऐसे स्टोर्स ढूंढें, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढें जहां से हमें प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता मिले।
जरूरी नहीं है Amazon ने लिखा हुआ है, लेबल लगा के रखा हुआ है कि इस कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीदोगे तब हम सेल करने देंगे, अदरवाइज नहीं, इट्स अप टू यू। अगर इनके स्पोर्ट्स कैटेगरी से कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, चल कोर्ट जाते हैं वहां से सस्ता मिल जाता है, आप वहां से मैन्युफैक्चर करवा लो, लेकिन यहाँ से आपको शिपिंग महंगी पड़ती है पाकिस्तान से अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेडिंग नहीं होती। पाकिस्तान से कोई भी चीज एक्सपोर्ट होकर अमेरिका नहीं जाती, स्पोर्ट्स वगैरह या सिवाय फुटबॉल वगैरह से हट के, लेकिन उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। अगर सिंपल से एग्जांपल दूं, पाकिस्तान से अगर सोचते हैं आप कि मैं सोर्सिंग पाकिस्तान से करवाता हूँ, इनकेस लेदर बैग है, सिंपल सा लेदर बैग पाकिस्तान में कितने तक का मैन्युफैक्चर होगा? लेदर बैग 10,000 12,000 तक सेल हो रहे हैं पाकिस्तान में, सिंपल से मैन्युफैक्चरिंग उसकी $3-4,000 $3-4,000 रुपए होगी, ठीक है। और 3-4,000 रुपए उसके यहाँ पे पाकिस्तान में हो, फिर उसकी शिपिंग हो, उसके कस्टम ड्यूटीज हो, फिर जाके वो हो, तो काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉफिट मार्जिन आपका ना होने के बराबर होगा। यही सोर्सिंग आप चाइना से करवाएं तो वही बैग जो यहाँ पे आपको $3-4,000 में बन रहा है, वो $300-400 में बन जाएगा, और शिपिंग भी आपको फ्री दे देंगे अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी, और उनके पास ड्यूटीज वगैरह भी कम होगी उनकी, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्टिंग होती रहती है अमेरिका वगैरह में। इसलिए हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां हमें सारे एक्सपेंडिचर्स भी कम हो, प्रोडक्ट भी सस्ता पड़े और महंगा बेच सके। मेन मोटो हमारा ये है। कोई जरूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि एक कंपनी अलॉट कर दी गई उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करवानी, नहीं, इट्स अप टू यू, जहां से सस्ती मिलती है वहां से आप सोर्सिंग करें, ठीक है। हाँ, और उसके बाद सोर्सिंग में क्या होता है, जैसे ही हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंपनी कभी भी हमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं देगी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम सिंगल प्रोडक्ट लेंगे, हम चेक करेंगे, प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम आपको 1000 प्रोडक्ट ऑर्डर देंगे। इट माइट बी पॉसिबल कंपनी एग्री हो जाए और दे दे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेगोशिएशन होती है, राजी हो जाती है, एग्री हो जाती है कंपनीज। अदरवाइज कंपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी फिक्स रखी है कि मिनिमम ऑर्डर 40, 50 या 100 या 200, इससे ज्यादा ही ऑर्डर दे सकते हैं, इससे कम पीस ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हम ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ सस्ती चीज मिले। अब सस्ती चीज कहाँ मिलती है? हमें चाइना से मिलती है। अब एक माइंड आता है चाइना का माल तो बेकार होता है, अब बेकार हम लोग लेते हैं पाकिस्तानी। हम यहाँ पे इनकेस महंगी चीज ले हैं, स्टैंडर्ड की चीज ले हैं, रेट्स हाई होने हैं, हमारी आवाम ही नहीं खरीदेगी। हम यहाँ पे बेचेंगे तो पब्लिक क्या कहेगी, यार इतना महंगा प्रोडक्ट है, हमारे सेल्स ही नहीं होंगी। तो फिर क्या करते हैं, जो सेलर्स हैं बेचारे वो सस्ते ही लेते हैं ताकि यहाँ सस्ता बेचे, और पाकिस्तानी वहाँ भी बड़ा खुश होकर ले लेते, ठीक है यार साल, ठीक है 3,000 का प्रोडक्ट है, 1 साल गुजर जाएगा। हमारी सोच ऐसी है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ, हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है। और अगर चाइना के पास A to Z क्वालिटी है, अगर हम उसे कहेंगे कि एक प्रोडक्ट 100 रुपए में मैन्युफैक्चर करके दो, 100 में कर देगा। अगर हम उसे बोलेंगे घी प्रोडक्ट जो 100 में मैन्युफैक्चर करके देता है, ये 10,000 में मैन्युफैक्चर करके दे, वो 10,000 में मैन्युफैक्चर करके देगा। और अगर वही 100 वाला प्रोडक्ट हम उसे कहें 50 में मैन्युफैक्चर करके दे, वो ना नहीं करेगा, मटेरियल क्वालिटी लो कर देगा, 50 में मैन्युफैक्चर करके देगा। उसके पास A to Z क्वालिटी है चाइना के पास, ठीक है। और चाइना हमने ऑनलाइन करनी है सोर्सिंग, खुद फिजिकली चाइना विजिट तो करने से रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, अलीबाबा नाम सुना होगा, alibaba.com, हम ये वेबसाइट यूज करते हैं सोर्सिंग के लिए, ठीक है। इधर से हम सप्लायर ढूंढेंगे, यहाँ से हम सोर्सिंग करेंगे। सप्लायर कौन सा होगा? हमारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होगा सप्लायर। ये अलीबाबा ऐसी मार्केट प्लेस है, ठीक है, होलसेल मार्केट प्लेस है, जहाँ से हम प्रोडक्ट बल्क अमाउंट में अफोर्डेबल लो प्राइस में बाय कर सकते हैं, ठीक है। सप्लायर से नेगोशिएट करके हम सिंगल प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। फिजिकली जाना चाइना, वहां से ऑर्डर देना, फिर उसे शिप करवाना, ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेंडिचर है, ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑनलाइन यहाँ बैठो, 3-4 क्लिक हमारा ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा और डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होके वहां पहुंच भी जाएगा, ठीक है। अब अलीबाबा पे यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही होगी, यार हम अलीबाबा ही क्यों सिलेक्ट करें, यार हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, लाखों इन्वेस्ट करने, कैसे ट्रस्ट करें? तो उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अलीबाबा हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? एक तो उसके पास अलीबाबा हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि एबिलिटी टू डिजाइन योर ऑन कस्टम मेड प्रोडक्ट। अलीबाबा हमें ये सर्विस दे रहा है कि हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट वहां से बनवा सकते हैं, अपनी मर्जी का डिजाइन, अपनी मर्जी का लोगो, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट वो बना के देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड वन है कि हम वहां से बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्टली कंपनी से बल्क अमाउंट में क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। उसके बाद प्राइसेस इनके अफोर्डेबल है, प्राइसेस रीजनेबल प्राइसेस है, ठीक है, जो डायरेक्ट कंपनी की होती है वही।
उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है कि हमने सिंगल पीस पैकिंग करवानी है, कॉटन में पैक करवाना है, या एक बॉक्स में कितने पीस रखने हैं, जो भी पैकिंग होगी वो टोटली हमारे कंट्रोल में होती है। समटाइम ऐसा होता है कंपनी से हम ऑर्डर दे देते हैं तो एक बॉक्स में 2-2 3-3 प्रोडक्ट डाल के और हमें 100,000 प्रोडक्ट दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे फुल कंट्रोल हमारा होता है। हम एक सिंगल इंडिविजुअल पीस को पैक करवाना चाह रहे हैं या बड़े कॉटन में पैक करवाना चाह रहे हैं, जैसे चाहे हमारा कंट्रोल फुल होता है पैकेजिंग पे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो होती है हमारी मर्जी के मुताबिक, और सबसे मेन जो एडवांटेज है वो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर टू बी चूजन फ्रॉम। और फिर हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, एक पसंद नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, और नंबर ऑफ सप्लायर्स बैठे हैं। और जब नंबर ऑफ सप्लायर्स बैठे हैं, जब कंपटीटर ज्यादा हो, प्राइसेस लो होती है। क्योंकि एक के पास में जाता हूँ वो रेट हाई देता है, मैं दूसरे के पास चला जाता हूँ वो ऑब्वियसली लो देगा मुझे। ये बाजारों में जो जाते हैं शॉपिंग करने देखा होगा, एक महंगी दे रहा है उसके साथ वाला वही चीज सस्ती दे देगा, उससे खरीद ले, मुझसे खरीद ले। सेम नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, हमें ये डर नहीं होता कि यार इससे हमें लूट ना ले, ये रेट हाई ना दे, ये महंगा ना दे, ये अच्छा ना दे। नहीं, वहाँ पे उन्होंने क्वालिटी भी मैटर करती है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीटर ज्यादा है। जब कंपटीशन ज्यादा हो वहाँ क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं होने देते सप्लायर्स, और प्राइस भी रीजनेबल होती है। उसके बाद वन स्टॉप शॉपिंग ऑप्शन है कि वहाँ पे आप डायरेक्टली वहाँ पे शॉप कर सकते हो, ठीक है, और कोई वहाँ पे आप पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जहाँ से मर्जी करें, ठीक है। ये इसके अलीबाबा से शॉप करने के, बाय करने के कुछ एडवांटेजेस थे, इस वजह से हम अलीबाबा को प्रेफर करते हैं, इस वजह से हम अलीबाबा पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब अलीबाबा पे जा तो रहे हैं, अब अलीबाबा पे मैंने जिस तरह पहले बात की कि वहाँ नंबर ऑफ सप्लायर्स बैठे हैं अलीबाबा पे, अगर वहाँ नंबर ऑफ सप्लायर्स बैठे हैं तो हम उनमें से अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढेंगे? उसकी यहाँ पे 5 खूबी है, ये 5 खूबियां याद रखिएगा। बाकी बातें मैंने याद रखने के लिए नहीं की, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बातें आएंगी। जैसे हम कल सोर्सिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ये बात 5 बातें कल के लेक्चर के लिए लाजमी है और बाद में भी याद रखने वाली बातें हैं। हम जब भी सप्लायर ढूंढेंगे वो वेरीफाइड होना चाहिए, पहली खूबी वो वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो, ठीक है। रजिस्टर्ड सप्लायर होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए ऑब्वियसली। देन ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए उनके पास। ट्रेड एश्योरेंस में क्या होता है, इनके प्रोडक्ट वो जिस तरह मैंने कहा था उस तरह नहीं बनता, जो क्वालिटी मैंने की थी वो क्वालिटी नहीं बनाते, जो डिजाइन मैंने कहा था वो डिजाइन नहीं बनाते, मैं प्रोडक्ट रिटर्न कर देता हूँ, रिफंड, ठीक है। रिफंड पॉलिसी होती है उनके पास, मेरा जो पैसा होता है वो वापस आ जाएगा, प्रोडक्ट उनका वापस चला जाएगा, रिफंड पॉलिसी होती है। ट्रेड एश्योरेंस में क्या होता है, हम जब पैसे सबमिट ऑर्डर देते हैं, हम अलीबाबा पे किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया, हम अमाउंट डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में नहीं सेंड करते, हम अमाउंट अलीबाबा को सेंड करते हैं। अलीबाबा वो अमाउंट उस वक्त तक अपने पास रखेगा जब तक प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच नहीं आता। जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचेगा हम ओके का इशारा करेंगे, तब अलीबाबा जाके वो अमाउंट सप्लायर को सेंड करेगा। ये ट्रेड एश्योरेंस होती है, इसमें हमारा पैसा सेव होता है, पैसा डूबने का 1% चांस भी नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद जो सप्लायर है, थर्ड पॉइंट है, उसके 3 डायमंड होने चाहिए। जिस तरह यहाँ पे अमेज़न पे आप लोगों ने देखा रैंकिंग स्टार थे, 4.2 रैंकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जो सप्लायर है उसके जो मिनिमम डायमंड हो वो 3 हो, 3 से कम वाले से हम नहीं लेंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा डायमंड होने चाहिए, वो कल हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ आएगी। उसके बाद सप्लायर का जो रिस्पॉन्स रेट है वो मिनिमम, ठीक है, सॉरी, वो लेस देन 4 आवर हो, 4 घंटे से कम होना चाहिए। ये ना हो कि आप आज उसे मैसेज करें, वो 2 दिन बाद आपको रिप्लाई करो यस सर और कैन आई हेल्प यू, ऐसा सीन ना हो। कम से कम 4 घंटे से कम रिस्पॉन्स रेट हो, तब हम जाएंगे उस पर, ठीक है। क्योंकि सोर्सिंग जब हम कर रहे होते हैं, माइक्रो अपील कर रहे होते हैं, तो हमें सोर्सिंग एज सून एज पॉसिबल हमें करनी होती है, तो इसलिए रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद सप्लायर डिलीवरी रेट जो है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो 80%, मोर देन 80% होना चाहिए। इसका मतलब ये कि वो जितने भी ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनकी डिलीवरीज उसकी ऑन टाइम हुई होंगी, तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 100%, 90% या मोर देन 80% होगा। अगर ऑन टाइम उसकी डिलीवरीज नहीं है तो उसका रिस्पॉन्स रेट कम होगा।
अगर ऑन टाइम डिलीवरी ही नहीं है, मेरे साथ वो एग्रीमेंट करता है कि ठीक है आपका 2 हफ्ते में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, मैं बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता हूँ, आगे 2 हफ्ते के बाद वो कहता है सॉरी सर डिले हो गया, अगले हफ्ते आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुई, आपको तो सारा प्लान चौपट हो गया। ऑन टाइम डिलीवरी अमेज़न के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसलिए ऑन टाइम जो डिलीवरी रेट होगा वो मस्ट बी 80% हो, ठीक है। और उसके बाद ये रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, कल हम करेंगे। और उसके बाद ठीक है, ये कुछ थी सोर्सिंग के स्टैट्स है, बिल्कुल सिंपल था। सोर्सिंग का पहले आप लोगों को मैं चीजें बताता रहा था साथ साथ, इस वजह से आइडिया था, इसलिए ज्यादा डिस्कशन उसकी नहीं की, वर्बली प्रैक्टिकली काम है। उसके बाद अली बाबा क्यों सिलेक्ट करें उसकी वजह मैंने बता दी है, 6-7 पॉइंट है उसके। और फिर सप्लायर अच्छा कैसे ढूंढेंगे उसकी वजह बता दी है। वो अभी एक आपका जो काम रह गया इस फाइल में, ये फाइल मैं सेंड कर देता हूँ ताकि कल तक देख ले। ये सोर्सिंग वाला काम एक प्रैक्टिकली करने वाला, ये प्रॉफिट कैलकुलेटर ये आपका रह गया, और आरएफक्यू सबमिट वो रह गया। आरएफक्यू सबमिट अगर करवाना है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ये हुआ तो ये आरएफक्यू सबमिट ये करवा दूंगा। ये 3 चीजें रह गई, फाइल में आप लोगों को भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है, कल से हम सोर्सिंग जो है वो प्रैक्टिकली करेंगे कि सप्लायर से सप्लायर ढूंढेंगे मार्केट से, उनके स्टैट्स वगैरह चेक करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेक करेंगे, और अगर कोई नेगोशिएशन वगैरह होनी हो तो वो कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, आरएफपी सबमिट करना सिखा दूंगा, और यही हमारी सोर्सिंग होगी, ठीक है। बाकी जो भी हुआ वो उसकी प्राइस वगैरह क्या है, शिपिंग चार्जेस वगैरह क्या है, वो वहाँ पे आ जाएगा सामने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपने कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि हीलियम पे जो हम प्रोजेक्ट हंट करते हैं तो वो कभी कभी जो है वो एरर आ जाता है, वो कहता है कि आपका डाटा जो है वो आउटडेटेड है, आउटलायर है। आप जी आउटलायर होते हैं। हाँ, कुछ इस तरह का कुछ आता है कि वो फिर आगे फर्दर प्रोसेस ही नहीं करता। गूगल ट्रेंड पे अगर प्रोजेक्ट अगर एसिंग या वट एवर मैग्नेट है सारी जो हमें ठीक ठीक ठीक। हीलियम पेन पे आप कह रही हैं कि जब हम कोई प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं तो डाटा नहीं आता, इज़ हाँ जी समटाइम नीश का मसला होता है कि हम जो कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं उसका एरर आ रहा होता है। आप किसका ट्राई कर रही हैं और नहीं हो रहा? जी सर, क्या कह रहे हैं आप किस प्रोडक्ट का सर्च कर रही हैं और नहीं हो रहा? सर वाटर बोतल का मैं कर रही थी, मैंने आपको Amazon पे स्क्रीनशॉट भी भेजा था। अच्छा Amazon पे, यहाँ पे आप वाटर बोतल सर्च कर रही हैं और नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के क्या सीन है? मुझे थोड़ा सा कर सर वो आपने हमें कहा था ना कि आपसे मैग्नेट और सैलिडो पे 50 प्रोडक्ट्स के आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं उस प्रोडक्ट जी के। जी जी। तो वो जब मैं अगर मैग्नेट पे सपोज एशियन या और उस पे मैं कर रही थी सैलिडो पे, अगर मैं उसका प्रोडक्ट का नेम लिख रही थी या नीच लिख रही थी, तो जब मैं उस पे सर्च पे क्लिक करती थी तो आगे से वो फर्दर प्रोसेस नहीं करता था। इवन मैंने हीलियम पे 2-3 दफा जो है वो अकाउंट भी साइन इन किया, तो 2-3 अकाउंट बनाए हैं, लेकिन वो पहले दिन ही ऐसा कर रहा है कि वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है। तो फिर अब इसका या तो ये टूल का इशू हुआ खड़ा है, ठीक है, आपका वो जो फ्री एसेस था वो खत्म हो चुका है, और या तो फिर और इशू होना नहीं चाहिए अमेज़न पे ऐसा। आप लैपटॉप पे हैं? जी लैपटॉप पे हैं आप अभी? मुझे समझ नहीं, अभी तो लैपटॉप पे नहीं हूँ सर। अगर मैं कल करूंगी तो फिर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो फिर आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि मार्केट प्लेस चेंज की है, तो वो तो मैं चेक करती रहती हूँ साथ साथ ना। तो आपने मुझे पूछा था कि गूगल ट्रेंड पे आपने मार्केट प्लेस चेंज की थी, तो मैंने की हुई थी मैंने ना। जी चलिए तो ठीक है। ऐसे तीनों पे मैंने ये बस ये बताया था कि गूगल ट्रेंड थोड़ा बहुत इशू करता है कभी कभी, मतलब एट अ टाइम हम 3-4 सर्चेस करें तो कभी कभार इशू हो जाता है हमारा। और उसके बाद गूगल ट्रेंड की आप ऑफिशियल वेबसाइट यूज करिए ना।
सर वो आपने बताया था ना कि आई थिंक जिस पे लिखा होगा आपने वो वाला लिंक पे क्लिक करना है जी दो गूगल ट्रेंड की जगह पर। गूगल ट्रेंड का जी ये देखिए लिखा हुआ है http://trendsgoogle.com, ये सेकंड वन। हाँ जी हाँ ऑफिशियल यूज किया गया है। तो चलिए ट्राई कीजिएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा उम्मीद है। अगर इनकेस नहीं होता और सर मैंने एक और बात पूछनी थी। जी जी सर हमारे कितने लेक्चर्स रह गए हैं और आप हमें आगे हेल्प आउट करेंगे ऑनलाइन जी जॉब में इंशाल्लाह इसमें? जी हेल्प वगैरह मैं करूँगा। ठीक है, जब भी आपका इनकेस कोई इंटरव्यू आता है, कोई क्लाइंट मिलता है, कोई डाउट या कोई क्लाइंट ऐसी कोई चीज़ मांग लेते हैं तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर इनकेस मेरे पास कोई ऑर्डर आता है और जो मैं कंप्लीट नहीं करता, ठीक है, अगर आप तो मुझे अपना पोर्टफोलियो बना के सेंड करते हैं और जिसका पोर्टफोलियो अच्छा होगा ऑब्वियसली मैं उसे प्रेफर करूंगा, मैं उसे वो ऑर्डर भी दे सकता हूँ। मैं कहूँगा ठीक है आप कंप्लीट करके दे लें, मेरा जो प्रॉफिट हुआ मैं वो रख लूंगा। बाकी आप इनकेस $100 का आता है, इनकेस ऑर्डर $20 मेरा होगा, $80 आपका होगा, ये जो भी प्रॉफिट मार्जिन इनके, ये तो रफ आइडिया दे रहा हूँ ना, मतलब इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए नेसेसरी है। और सर मैंने एक और बात पूछनी थी। जी हम कितने हम कब तक एलिजिबल हो जाएंगे कि नहीं हम जॉब करने के अब काबिल हैं ऑनलाइन? ये जी बस आपका एक दो टॉपिक और रह गए, सोर्सिंग प्रैक्टिकली रह गई है और आपका पीपीसी कैंपेन प्रैक्टिकली रह गई है। उसके बाद आपको ओवरऑल बस एक बार बताना है, जिस तरीके से हंटिंग का बताया ओवरऑल, इस तरीके से ओवरऑल बताना है कि वर्चुअल असिस्टेंट के जिम्मे क्या क्या है। टास्क सारे आप लोगों ने सीख लेने हैं, फिर एक दो लेक्चर में बस बताना है कि क्या क्या है, फिर मार्केट में लॉन्च खुद को कैसे करना है वो तरीके बताने हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कैसे करना है, फिर कुछ साइट्स बताऊंगा उन पे वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, और फिर इस तरीके से मतलब जैसे ही कोर्स एंड होगा, पोर्टफोलियो अगर आपका रेडी होता है और मार्केट में लॉन्च खुद को कर दें, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, विद इन वीक हो जाएगी। ठीक है, फिर आप पे डिपेंड करता है आप मतलब कितनी जल्दी जो मेथड्स मैं बताऊंगा उन पे कितना अमल करते हैं, कितने जल्दी मार्केट में नाम बनाते हैं। फिर चाहे हफ्ता लगे चाहे 2 दिन लगे। ठीक है, आज के लिए इतनी ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह करें। अभी यहाँ इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मुझे एक और बात पूछनी है। जी जी सर ये जैसे आप हमें काम देते हैं ये नीच फाइंड आउट करने के लिए, जितना पहले भी आपने हमें कहा कि गूगल ट्रेंड वगैरह आप करें, मुझे असाइनमेंट वगैरह साइन करें। जी जी मुझे पिछले असाइनमेंट्स नहीं है, जब हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें हम इन सबको मर्ज कर लेंगे सीक्वेंस उसमें वाइज। मर्ज करेंगे जी, उसमें जो जिसकी मैंने असाइनमेंट चेक की थी और मैंने बताया था कि अच्छी है उन्हें मर्ज कर लेंगे। ठीक है, और मैं बताऊंगा ऑब्वियसली जब आप लोग पोर्टफोलियो बनाना है, जो एंड पे जो आप लोगों की एक प्रेजेंटेशन है फाइनल, उसमें मैं सबके पोर्टफोलियो सबकी फाइल्स देखूंगा, और जिसकी फाइल में जो चीज रखी नहीं हुई मैं बता दूंगा, जो चीज ऐड जो स्किप करनी हुई तो भी बता दूंगा। तो सर अभी से साथ साथ मर्ज अप करते जाएं। हाँ साथ साथ मर्ज अप करते जाएं, एक ही फाइल में। जी चलें। ठीक है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, जज़ाकल्लाह।